ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में जेओआईटी क्लर्क व पीएन के पदों पर भर्ती होने जा रही है। यह ऑफलाइन प्रक्रिया है। आपको कैसे आवेदन करना होगा, संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में उपलब्ध दी जाएगी। साथ में आपको बताएंगे पुलिस भर्ती को लेकर क्या अपडेट आया है, किस तरह की ये भर्ती प्रक्रिया इस बार होने जा रही है, क्या क्या इसके इंटरनल प्रोसेस में चल रहा है, उससे भी आपको अवगत करवाएंगे। साथ में आपको बताएंगे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा नई नोटिफिकेशन कौन सी निकाली गई है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें हमारी टीम के द्वारा जेओआईटी की परीक्षा के लिए किताब लॉन्च कर दी गई है। इस किताब में आपको मिलेंगे 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक है। इस किताब में 60 चैप्टर 649 पेजेस है। एक ही किताब है जो कि विभिन्न तरह की परीक्षाओं में आपकी हेल्प करेगी, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, असिस्टेंट प्रोग्रामर्स की परीक्षाओं के लिए भी ये किताब आपकी सहायता करेगी। यह किताब नवीनतम सिलेबस प्रणाली पर आधारित है, जिसमें 120 नंबर का आपको कंप्यूटर्स आएगा और 50 नंबर का आपको सामान्य ज्ञान आएगा। इस किताब में पिछले 10 वर्षों के जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के, कंप्यूटर ऑपरेटर्स के, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के और असिस्टेंट प्रोग्रामर के पुराने प्रश्न पत्रों को भी हल सहित सम्मिलित किया गया ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। किताब के अंत में आपको मिलते हैं 2 मॉक टेस्ट, यानी एक कंप्लीट तैयारी आप इस किताब के साथ में कर सकते हैं। इस किताब को आपको परचेज करने के लिए e-light-study.co.in वेबसाइट पे जाना होगा। उसके अलावा वहां पे उस प्लेटफॉर्म पे आप और अन्य किताबों के साथ भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म की किताबें विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। सबसे पहले बात करेंगे इस वीडियो में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को लेकर। देखिए, आपको कहा था कुछ दिन पहले भी कि कैबिनेट से अप्रूव हो गया, उसके बाद थोड़ी सी इंटरनल प्रक्रिया होती है किस तरह से उसको करना है। जैसे आपने 2 दिन पहले सुना होगा कि इस बार पुलिस विभाग, जैसे पिछली बार का भी पुलिस विभाग के पास एक सबक है कि उसमें चीटिंग करते हुए कुछ अभ्यर्थी पकड़े गए थे, तो इस बार वो चैम्बर लगाने की व्यवस्था करे, किसी तरह की कोई त्रुटि ना बचे, क्योंकि देखिए काफी बड़ी परीक्षा होती है। इस बार तो अनुमान है 40 से 50 हजार के आसपास हो सकता है अभ्यर्थी इसमें अपनी अपीयरेंस दें। तो इतने ज्यादा क्राउड के लिए कोई किसी भी तरह का टेस्ट कनेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल कार्य जरूर होता है, असंभव नहीं है। तो पुलिस विभाग इस मुहिम में जुट चुका है। आज अमर उजाला समाचार पत्र के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि जो आवेदन की फीस है उसको भी इंक्रीज किया जा रहा है। तो यहाँ पे कहा गया है कि इस बार की भर्ती के लिए आवेदन करने वाले युवाओं को 180 से 190 रुपए तक चुकाने पड़ सकते हैं। साल 2019 की भर्ती प्रक्रिया में यह राशि 40 से 50 रुपए ज़्यादा होगी। देखिए, इसमें जो एग्ज़ाम कनेक्ट करना होता है, आपका पेपर्स डालना होता है एक्सेट्रा, उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा जाता है। तो 190 या 200 तक कोई ज़्यादा फीस इसमें नहीं लग रही है, सफिशेंट होगी। लेकिन आपको बता दें अभी निर्धारित नहीं हुई है। अब ये जो फीस का डिसाइड किया जा रहा है, इसके बाद अब इसका मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आवेदनों पर डालने का ऐलान कर दिया है। ठीक है जी, परीक्षा का खर्चा मुख्यमंत्री जयराम ने आवेदकों पर डालने का ऐलान कर दिया था। ऐसे में दोबारा हुई परीक्षा का करीब 45 लाख रुपए का खर्चा सरकार ने वहन किया था। देखिए, ये बात की जा रही है पिछली बार जो पहले आपकी परीक्षा हुई थी उसके बाद वो कैंसिल हो गई, फिर से वो परीक्षा हुई, तो उसका जो खर्चा था वो सरकार ने वहन किया था। लेकिन देखिए, इस बार हम यदि बात करें ओवरऑल, तो ये कहा गया है सरकार की तरफ से कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया होगी। तो अब देखना है, दिलचस्प होगा कि कितनी इसमें फीस रहेगी, कब से। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आपको इस महीने इसकी एडवर्टीजमेंट मिल जाएगी। तो आप लोग जुट जाइए, थोड़ा सा आपको फिजिकली भी फिटनेस रखनी है। अपने लिए जो ग्राउंड की प्रोसेस है उसमें एक अपने जहाँ भी आप रहते हैं उस क्षेत्र में कोई भी ग्राउंड होगा तो वहाँ पर प्रैक्टिस के लिए जुट जाइएगा। और ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म का सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर्स का वीडियो दिया जाता है, उसके साथ में नियमित रूप से आगे जुड़ जाइए। एक अच्छी सी किताब भी हमारी टीम इसके ऊपर तैयार कर रही है, समय जरूर लगेगा। एक अच्छी किताब होगी, उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री से लैस किताब होगी, हमारी टीम उसके लिए बैठ चुकी है, तो वो भी किताब आपको उपलब्ध करवाएंगे। जब तक आपका पेपर्स होगा उससे पहले आपको किताब मिल जाएगी। अभी आपको इतना करना है कि अपने फिजिकली फिटनेस के ऊपर ध्यान दीजिए। जो ग्राउंड का फिजिकल है वो आपको अच्छे से निकालना होगा, तभी आप आगे रिटन टेस्ट के लिए बैठ पाएंगे। और ये देखिए, यहाँ पे फीस का स्ट्रक्चर से 2019 में 140 रुपये थी सामान्य वर्ग की, आरक्षित वर्ग की 35 रुपये, 17 में 140 तथा 35 थी, 16 में 120 तथा 30 रुपये थी, 2015 में 120 और 30 थी। तो इस बार 180 या 90 रुपये होने का यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है। और आपको बता दें हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा 30/10/2020 को एक नोटिफिकेशन निकाली गई है, जिसमें कहा गया है कि शुड हैव पास्ड बीकॉम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये जो आपकी इसमें बताया गया है फील्ड असिस्टेंट पोस्ट कोड 766 के लिए, तो बीकॉम क्वालिफिकेशंस रखी गई है और एज का भी यहाँ पर निर्धारण कर दिया गया है 1/1/2019 से 18 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और आपको ज्ञात ही होगा, यदि आपने अभी तक हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षाओं में
अप्लाई नहीं किया है तो आप समय रहते अप्लाई कर दीजिए। जीओआईटी के 1756 पदों पर रिक्रूटमेंट चल रही है और भी बहुत सी वैकेंसीज है, तो आपको जाना होगा www.hp/sb-hp.gov.in। 14/11/2020 लास्ट डेट है। इस डेट को 2 बार एक्सटेंड कर दिया गया है, अभी एक्सटेंड होने की इसकी बिल्कुल भी संभावना नहीं है, तो समय रहते आप लोग अप्लाई कर दीजिए। देखिए किसी तरह की कोई त्रुटि होगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम प्रयास करेंगे आपकी समस्या का समाधान निकालने का। अब बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में भी एक जॉब का नोटिस जारी किया गया है, ट्रिब्यून समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है। तो यहाँ पे आपको बता दें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT कॉन्ट्रैक्ट बेस पे क्लास 3 के लिए 2 वैकेंसीज है। और देखिए ये जो वैकेंसीज है ये आपको पहले कन्फर्म कर दें, ये जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग होते हैं उनके लिए काफ़ी दिनों से कमेंट में हमें मिल रहा था कि सर हमारी वैकेंसीज कब आएगी। तो हमारी टीम आपको निरंतर इस तरह के वीडियोस उपलब्ध करवाती रहती है, आप बने रहिए इस प्लेटफॉर्म के साथ में, जितना भी संभव हो पाता है सारगर्भित अध्ययन सामग्री ही हम आप लोगों तक पहुंचाते, सूचनाएं भी हमारी 100% सही होती है तभी आप लोगों के साथ में साझा की जाती है। तो देखिए 18 से 45 वर्ष के बीच में यदि आपकी आयु है, 10/2 आप पढ़े हैं। एक बार पुनः यहाँ पे क्लियर कर दें, जीओआईटी के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 10/2 पढ़े लिखे ही अभ्यर्थी उसके लिए आवेदन करने का प्रावधान किया है। आपके पास किसी भी तरह की कोई यहाँ पे परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, ना ही यहाँ पे कंप्यूटर मैंडेटरी किया गया है। तो आप याद रखिए यदि आप सिंपल +2 पास हैं तो आप जीओआईटी के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और भी है यहाँ पे देखिए यदि आपने +2 पास नहीं है, उसके अलावा यदि आपने देखो यहाँ पे 2 इयर्स डिप्लोमा ITI की है आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या ITS की आपने पढ़ाई की है, या आपके पास 3 वर्ष का कंप्यूटर का डिप्लोमा है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि आपने बहुत से अभ्यर्थी ऐसे भी जिनके हमें फ़ोन भी आते हैं कि सर हमने ग्रेजुएशन कर लिया है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आपको पुनः रिपीट कर रहे हैं कि यदि आपने +2 पास किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको कंप्यूटर यहाँ पर सरकार ने मैंडेटरी रखा ही नहीं है। यदि आप मैट्रिक पढ़े हैं तब आपके पास कंप्यूटर की शिक्षा का होना अनिवार्य यहाँ पर किया गया है। 18 से 45 वर्ष के अभ्यर्थी 2 वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद क्लर्क के भी 2 वैकेंसीज़ है, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए ही ये रिक्रूटमेंट जारी है। PN के लिए भी क्लास 3 के लिए यदि बात की जाए यहाँ पे तो वो भी भर सकते हैं, उनके लिए भी 3 वैकेंसी सरकार के द्वारा यहाँ पर निर्धारित की गई है। आप देखिए अब आवेदन कैसे करना है, तो आपको सिंपली देखिए ये एप्लीकेशन का परफॉर्मा है, नेम ऑफ द पोस्ट लिखना जिसके लिए अप्लाई किया जा रहा है, नेम ऑफ डिपार्टमेंट होगा, नेम ऑफ एप्लीकेंट होगा, फादर नेम, कैटेगरी, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, डेट ऑफ बर्थ है, परमानेंट होम एड्रेस है, एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस है, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट, व्हाट्सएप नंबर, सेशनल क्वालिफिकेशन जो भी आपके पास है। ये फॉर्म का आपको आप इसको टाइप भी कर सकते हैं और आप इसको भेजना होगा, भरना है आपने अच्छे से, इस फॉर्म को अपना फोटोग्राफ्स लगाना है और कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे देखिए आपको रखने होंगे, जैसे आपके पास सेशनल ऑफ क्वालिफिकेशन का लगाना है, एज प्रूफ लगाना है, बोनोफाइड ऑफ हिमाचली लगाना है, एम्प्लॉयमेंट में रजिस्ट्रेशन का कार्ड लगाना है, डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट आपको अटेस्ट करना है, बिलोंगिंग टू नोटिफाई यदि आप बैकवर्ड एरिया से है या A1 हेक्टर से कम भूमि है तो आपका EWS का सर्टिफिकेट बनेगा, नॉन एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट आपको टेस्ट करना होगा, BPL फैमिली से है तो उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा, विडो या डाइवोर्स पर्सन कोई है इस तरह की कोई है तो ये भी अपना सर्टिफिकेट लगाना होगा, सिंगल डॉटर या ऑर्फन है इन्हें भी वहाँ पे सर्टिफिकेट लगाना होगा, ठीक है। और ट्रेनिंग ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ के लिए आपने कंसर्न वैकेंसी से संबंधित आपने ट्रेनिंग करके रखी है, या आपके पास एक्सपीरियंस अप टू 5 साल तक का आपके पास अनुभव है गवर्नमेंट ऐसे में सेक्टर में, तो उसके डॉक्यूमेंट भी आपको यहाँ पे अटैच करना होगा। और याद रखिएगा यहाँ पे देखिए कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट टू क्लास 3 पोस्ट इफ ही सी हैज़ पास्ड मैट्रिकुलेशन एंड 10/2 एंड क्लास 4th। देखिए यदि आपने ये नौकरी लेनी है तो आपके लिए यहाँ पे मैंडेटरी किया गया है कि आपको मैट्रिक और +2 आपने हिमाचल प्रदेश से की हो, ठीक है जी, जिसके लिए जितनी क्वालिफिकेशंस हैं। यदि आपने दोनों चीज़ें बाहर से की है लेकिन आपके पास हिमाचली बोनोफाइड है तब भी आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, ठीक है जी। तो ये संपूर्ण जानकारी थी, आप जल्दी से अप्लाई कीजिएगा और यहाँ पे आपको ये भेजना होगा। सबसे पहले अपने जो आपका इनवेल्प होगा उसके ऊपर लिखिएगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, किसके लिए आप भेज रहे हो, उसके नीचे आपने लिखना है डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट SP न्यू हिमरस बिल्डिंग नियर हिमफेड होटल शिमला के नाम से आपको एप्लीकेशन फॉरवर्ड करनी है। तो स्टूडेंट्स इस तरह के वीडियोज़ आप शेयर भी करते रहा करो ताकि
जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक इस तरह की इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। यदि अभी तक आपने हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के ऊपर कोई प्लानिंग नहीं की है तो आपको बता दें, इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म के द्वारा हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब को लॉन्च किया गया है। इस किताब में 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक है। विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी किताब है। जब से किताब को लॉन्च किया गया है अधिकतर प्रश्न इसी किताब से पूछे जाते हैं, तो आप इस किताब के साथ में अपना सामान्य ज्ञान को मजबूत कीजिए। हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स, गीता समाचार पत्र का सारांश, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का सटीक सारांश से संबंधित करंट अफेयर्स के लिए भी आप elightstudy.co.in वेबसाइट के माध्यम से बुक्स परचेज कर सकते हो। क्लर्क की नवीनतम किताब भी अवेलेबल है। इस किताब के साथ में आप क्लर्क की तैयारी को भी और मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न तरह की किताबों के लिए विजिट कीजिए elightstudy.co.in। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।